बहुत सारे स्कूल ऑलरेडी ज्वाइन हो गए हैं। बहुत अच्छा बच्चों, वेरी गुड। ओके, जैसा कि हमेशा रेगुलरली हम अब ज्वाइन हो रहे हैं और हमारा टाइम टेबल भी आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। तो आज थर्सडे है और थर्सडे के दिन हमारा जो सब्जेक्ट है, जो क्लास है, वो आपको आपकी स्क्रीन पर अभी दिखा देगा। क्लास तो फिक्स है, हमारा 7th क्लास है, सब्जेक्ट बदल सकता है। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है साइंस। वैसे इसके पहले हमने जो सब्जेक्ट देखा लास्ट वीक में वह था मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स कभी साइंस कभी और सब्जेक्ट, जैसा भी हमारा अरेंजमेंट होगा वैसा आप लोग को यहाँ से यह लेसन मिलेगा। ओके, तो टेक्स्ट बुक बार बार बताने की जरूरत नहीं है, हमारा जनरल साइंस का ये टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 7। और इसके अंदर हमारा आज का जो टॉपिक होगा बच्चों, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि हमारे आसपास जो हम देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, उसमें से ही एक स्ट्रक्चर है, ये है प्लांट। ओके, तो प्लांट्स तो आप सभी ने निश्चित देखा होगा, क्योंकि हमारे इस अर्थ में, नेचर में प्लांट्स सबसे ज़्यादा है। उसके बाद नंबर आता है एनिमल्स का। ओके, तो मैक्सिमम क्या है, प्लांट्स है। और प्लांट्स से ही फिर जो हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है, जिसकी वजह से एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरवाइव करते हैं। ओके, तो हम प्लांट्स और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक फंक्शन है, उस पर थोड़ा सा हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये सीनरी कोई नया नहीं है, आपने आसपास देखा होगा, नहीं देखा होगा, हम तो मुंबई में रहते हैं। तो हमारे आसपास जो जंगल है वो इस तरह से प्लांट्स का जंगल तो नहीं है, वो सब बिल्डिंग्स के जंगल है, सीमेंट के जंगल है ना। तो ये जंगल देखने के लिए थोड़ा सा हमें सिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। आप जैसे ही सिटी से बाहर निकलते हैं, ट्रेन से देखते हैं, तो आपको बहुत सारे सीन, सीनरी, नज़ारे सब देखने को मिलते हैं। और जो बच्चे जिनका गांव है, तो वहाँ पर तो ये सब बहुत आसानी से देखने को मिलता है। और आपके स्कूल के आसपास भी गार्डन होंगे, तो वहाँ भी आपको बहुत सारे प्लांट्स दिखाई देंगे। इस सीन में आपको एक छोटा सा प्लांट देखने को मिल रहा है, आप जरा ध्यान से देखिए कौन सा प्लांट है वो। उसी प्लांट को लेकर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये एक प्लांट देख रहे हैं आप आपके स्क्रीन पर, छोटा सा प्लांट। गुड, चलो इसी को हम जरा करीब से देखते हैं। और करीब से देखने पर हम उसके दो जो मेन पार्ट है, रूट एंड स्टेम, उस पर थोड़ा सा फोकस डालेंगे आज। तो ये वो प्लांट है, हमने इसको जमीन से ही खोद के थोड़ा निकाल लिया। आसपास देखो मिट्टी भी दिखाई दे रही है, और अगर क्लियरली देखना हो तो थोड़ा ऐसे देखेंगे हम। ओके, देख लिया, वही प्लांट्स है ना ये। तो अभी नॉर्मली कोई भी स्ट्रक्चर होता है तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं और उसके अलग अलग नाम होते हैं, बराबर। अभी हम ह्यूमन बीइंग है, तो हमारे भी बॉडी पार्ट्स बहुत हैं, हमारा सिर है, हाथ है, आंख है, कान है, पैर है, आईज, नोज, ईयर, हैंड, जो भी है सब नाम अलग अलग। वैसे ही प्लांट जो है ये दिखाई दे रहा है, उसके भी कुछ अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, जिसे हम नॉर्मली हेडिंग लेते हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, बेसिक पार्ट। सब में ये पार्ट्स क्लियरली हम देख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी किसी प्लांट में कोई कोई पार्ट जो है वो बहुत छोटा या बहुत बड़ा होता है, वो हम उसको जनरली क्लासिफाई नहीं कर पाते। ओके, तो हम एक बेसिक प्लांट ले रहे हैं जिसमें सारा जो पार्ट है क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला पार्ट जो हमें दिखाई देता ही नहीं है, वो हमारा पहला पार्ट, जो जमीन के नीचे, अंडर द सॉइल, है ना, मिट्टी के नीचे होता है वो।
और इसे क्या कहते हैं? रूट। नाम आप तो याद रख लीजिए, वैसे भी आपको पता होगा, फिर भी हम चर्चा करेंगे ही। तो ये है रूट। क्या कहते हैं इसे? रूट। रूट के जस्ट ऊपर जब प्लांट स्टार्ट होता है तो उसका जो सबसे मजबूत पार्ट होता है जमीन के ऊपर, अबव द सॉइल, वो यही होता है, शुरुआत होती है, क्योंकि इसी के बेस से, इसी का सपोर्ट लेकर हमारा जो प्लांट है वो ऊपर की ओर बढ़ता है। तो इसका नाम है स्टेम। बराबर। जड़, रूट जहां पे एंड हो रहा है वहां से क्या है? स्टेम शुरू हो रहा है। बराबर है? ओके। और ये स्टेम फिर आगे पूरा जितना जितना बड़ा प्लांट होगा वैसे वैसे वो बढ़ते जाता है, तो ग्रो हाइयर एंड हाइयर, वाइडर एंड वाइडर, जैसा जिसका क्वालिटी होगा। उसके बाद नॉर्मली ग्रीन इन कलर जो एक पार्ट है किसी भी प्लांट में, हरे रंग का, ग्रीन कलर का, छोटा बड़ा मोटा पतला लंबा होता है, इसे हम कहते हैं लीफ। ओके, वो सिंगल है लीफ, पूरा लीव्स हो गया। उसके बाद उसमें एक अट्रैक्टिव, थोड़ा कलरफुल भी होता है, जिसे हम फ्लावर कहते हैं। फूल, फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव होता है। हम लोग बहुत जगह वेलकम करने के लिए फ्लावर्स का उपयोग करते हैं, चाहे वो रोज का फ्लावर हो या और अदर फ्लावर। तो फ्लावर एक प्लांट का ही पार्ट है। ओके। और उसके बाद हम फाइनल एक पार्ट है जो फ्रूट कहलाता है। तो फ्रूट्स, हम बहुत सारे फ्रूट्स वो खाते हैं, चाहे वो वेजिटेबल के रूप में खाते हो, चाहे वो डायरेक्टली कच्चा ही खाते हैं एज ए फ्रूट। तो ये मेन जो 5 पार्ट्स है वो प्लांट्स के मेन पार्ट है। हम एक दूसरा प्लांट भी लेके देखेंगे। ये एक प्लांट है, नॉर्मली ये जो प्लांट है ये कौन सा प्लांट है आपने पहचाना क्या? इसके फ्रूट को देखिए, इसके लीफ को देखिए, तो आपको पहचान में आएगा कि ये कौन सा प्लांट है। ये टोमेटो का प्लांट है। आपने टोमेटो का प्लांट अगर देखा है तो आपने पहचान लिया होगा, नहीं देखा है तो कुछ इस तरह से वो दिखाई देता है। उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो 2 से लेके 3-4 फीट तक हो सकता है। दूसरा एक प्लांट देख रहे हैं हम, एक हम लोग डेली यूज वाले प्लांट देख रहे हैं जिसका हम सब्जी बनाते हैं, भाजी बनाते हैं, वेजिटेबल्स के ये प्लांट है। ये कौन सा है? बैगन कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं आप बताइए? अब दोनों प्लांट जो है यहाँ पर, और उसके जो मेन पार्ट हमने अभी 5 पार्ट बताए। ओके, 5 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो दोनों में वो पार्ट है क्या, एक साथ कंपेयर करेंगे। रूट बिल्कुल है दोनों में। ओके। नेक्स्ट स्टेम यहाँ भी है। ओके। लीफ, देखो लीफ अलग अलग, ओके, साइज अलग अलग है, शेप अलग अलग है, कलर ग्रीन ही है दोनों का। फ्लावर, तो एक का फ्लावर येलो है, थोड़ा दूसरे का कौन सा कलर है? पर्पल। ओके। फ्रूट भी अलग अलग है, शेप अलग है, साइज अलग है। तो ये बेसिक जो 5 पार्ट्स है वो दोनों प्लांट में है। जमीन के नीचे अंडर द सॉइल कुछ इस तरह से प्लांट का जो ग्रो है, ग्रो अप प्लांट कुछ इस तरह से ये होता है। ये हम 1 मिनट में देख रहे हैं, इसे कई दिन लग जाते हैं, बहुत स्लो प्रोसेस है ये। बस इतना ही देखना है कि कुछ पार्ट्स जमीन में हैं, जो कि यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है? रूट। और उसके ऊपर फिर धीरे 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 स्टेम, और फिर लीफ, फिर आगे फ्लावर और फ्रूट्स का नंबर आता है।
अभी एक सीड है, क्योंकि कोई भी जो प्लांट है वो बढ़ने के लिए कुछ तो बेसिक चाहिए, स्टार्ट कहाँ से होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक सीड है। अब ये सीड एक नॉर्मल, उसको जब कंडीशन उसको मिलेगा, उसके लाइक अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगा, बेसिक कंडीशन में जब वो पहुंचता है, तो फिर इस तरह से दो डायरेक्शन में ग्रो होता है। दो डायरेक्शन में क्या ग्रो होता है वो देखना है हमें। एक नीचे, जमीन के नीचे जाता है, अंडर द सॉइल, और दूसरा है वो एरियल रूट, ऊपर निकलता है, हवा में पहुंचता है। तो उसको जमीन को भी पकड़ के रखना है और ऊपर भी जाना है, दोनों काम करना है। जमीन से उसको क्या लेना है, फूड लेना है, वाटर लेना है, खाना लेना है उसको। और ऊपर से हवा से क्या लेना है उसको, हवा से उसे गैसेस लेने हैं, नाइट्रोजन लेने हैं, सनलाइट लेना है उन्हें। उसका वो जो गैस है, गैस कौन सा, फॉर कुकिंग फूड, वो काम वो ऊपर से करेगा। और खाना जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लेगा, मिट्टी से लेगा, जमीन से लेगा, और इस तरह से फिर वो ग्रो होगा। तो जो पार्ट जमीन के नीचे गया एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू रूट, वो होगा रेडिकल। और दूसरा है प्लूम्यूल, ये अबव द सॉइल जाएगा और बाद में स्टेम में कन्वर्ट होगा, और स्टेम में फिर अदर जो पार्ट्स हैं वो उसमें आएंगे। ओके, तो दो मेन बेसिक पार्ट सीड से, रेडिकल और प्लूम्यूल। तो रूट का फॉर्मेशन कहां से होगा, रेडिकल से। द पार्ट दैट ग्रोज फ्रॉम इनसाइड द सीड टूवर्ड्स द सॉइल, बीज में से दोनों निकला, एक नीचे सॉइल में अंदर चले गया, दूसरा ऊपर आ गया, जमीन से बाहर आ गया। हमें जमीन से बाहर आता हुआ दिखता है, ये जमीन के अंदर क्या है वो हमें दिखाई नहीं देता है। वी कांट सी दिस प्रोसेस। तो ये रेडिकल। और दूसरा है द पार्ट दैट ग्रोज फ्रॉम द इनसाइड द सीड ग्रोज अबव द सॉइल, इज कॉल्ड प्लूम्यूल। तो ये दो बेसिक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, पार्ट देख रहे हैं, जो सीड के अंदर से निकल रहे। धीरे धीरे जो सीड है वो या तो टूट के नीचे गिर जाएगा, मिट्टी में मिक्स हो जाएगा, और वो फिर से वो एनर्जी बन जाएगा इसी प्लांट के लिए। ओके, तो रेडिकल कन्वर्टेड इनटू रूट, प्लूम्यूल कन्वर्टेड इनटू स्टेम। तो सबसे पहला शुरुआत करते हैं, पहला पार्ट जो है रूट का, बेसिक पार्ट है ये, मेन पार्ट। सभी पार्ट मेन ही है क्योंकि सबका अलग अलग फंक्शन है। अब हमारे शरीर में हम तो नहीं बोल सकते ये आँख इंपॉर्टेंट है, कान इंपॉर्टेंट है, नाक इंपॉर्टेंट है, मुंह इंपॉर्टेंट है, हाथ, सबका अलग अलग फंक्शन है, सब जरूरी है, बराबर। तो वैसे ही प्लांट्स के लिए भी हर पार्ट जो है उसके लिए जरूरी ही है। जब हम रूट की बात करेंगे, बेसिकली जितने भी प्लांट होते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो ट्री हो बहुत बड़ा हो, चाहे छोटा सा प्लांट हो, जो भी हो, रूट तो सब में होगा ही। और सब रूट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसको बेसिकली हम दो पार्ट में, या हम कहेंगे दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन सा दो ग्रुप है वो देखेंगे। एक रूट तो इस तरह से है जो प्लांट्स के जमीन के नीचे गया, और वो फिर क्या होता है, वो बढ़ता है, आगे बढ़ता है जमीन के नीचे, अलग अलग डायरेक्शन में वो ग्रो करता है, और फिर उसमें से बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं। जैसे वायरिंग करते हैं ना, वायर में वायर, वायर में वायर जोड़ते हुए कनेक्शन किया है, वैसे यहाँ पर भी कुछ इस तरह से ये कनेक्शन दिख रहा है। एक मेन रूट है, उसके भी अलग से छोटा पतला रूट है, फिर उसमें और बारीक बारीक छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर कुछ दिख रहे हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है रूट का। तो जमीन के नीचे जो बहुत सारे एक दिख रहे हैं ब्रांचेस, उसे हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। और जो मेन ऊपर है जिससे सारा ब्रांच है ये, उसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट। तो प्राइमरी रूट
सेकेंडरी रूट, ये इस रूट का 2 पार्ट हो गया। फिर सेकेंडरी रूट बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में है वो। तो ये 2 टाइप का रूट अगर हम 2 ग्रुप में करेंगे तो पहला जो रूट है ये हो गया जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी रूट आपको दिख रहा है इस तरह से ब्रांच वाइज। इसका नाम है टैप रूट। क्या है ये? टैप रूट। टैप का मतलब क्या है आपको पता है बच्चों? याद करो, टैप क्या होता है? इसको टैप रूट क्यों बोला है? आप थोड़ा सा सोचो, फिर चर्चा करेंगे। उसके बाद है फाइब्रस रूट। तो 2 ग्रुप होगा, एक तो टैप रूट ये जो आप देख रहे हैं, दूसरा है फाइब्रस रूट। वो क्या होता है? कोई भी जो प्लांट है बेसिकली वो उसका रूट या तो इस तरह से होगा लाइक टैप रूट और फाइब्रस रूट। तो द रूट दैट फॉर्म्स फ्रॉम द रेडिकल ग्रोज इनटू द ग्राउंड, ये हमको मालूम पड़ गया। और मैंने बताया इसे 2 ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट का स्ट्रक्चर आपने देखा, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये पिक्चर है। एक प्राइमरी रूट है और उसमें ब्रांच है, दैट इज सेकेंडरी रूट। और उसका जो और स्ट्रक्चर हम देखेंगे नज़दीक से तो हमें और भी कुछ नज़र आएगा उसमें। उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, अपना बाल कैसा है वैसे उनके भी बाल नजर आते, दैट इज रूट हेयर। और फिर एक टिप होगा, पॉइंट जो आगे बढ़ता है जमीन को काटते हुए, वो है रूट टिप। ड्रिल मशीन होता है ना हमारा, ड्रिल मशीन आपने देखा है, ड्रिल मशीन के आगे एक बीट लगाया जाता है। वो बीट जो है एक्चुअली वो क्या करता है, बॉल या लकड़ी में ये होल करने के लिए, ड्रिल करने के लिए यूज में आता है। तो यहाँ पर ये जो रूट का टिप है वो वही काम करता है और वो सॉइल में जहां जहां उसको जगह मिलता है जगह बनाते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन वो बहुत नाजुक सॉफ्ट होता है, तो उसको कवर करने के लिए, नहीं तो टूट जाएगा, हो सकता है टूट जाए, उसको एक कैप लगाते हैं। हम नहीं लगाते, नेचर ने लगाया हुआ कैप है उसको, दैट इज कॉल्ड रूट कैप। क्या कहते हैं उसको? रूट कैप। तो एक कैप बहुत काम की चीज है, बहुत जगह कैप लगाया जाता है। और हम लोग कभी कभी भाषाएं बोलते हैं ना, टोपी लगाता है क्या? टोपी लगाने का मतलब क्या है? झूठ बोलना है, उसको सेफ साइड में लेना है झूठ मूठ का। तो यहाँ पर रियल सेफ साइड है ये, कि वो कैप से क्या होगा, जो रूट टिप है वो सेफ रहेगा। ओके। अब यहाँ पर कुछ आप प्लांट्स देख रहे हैं जिसमें उसके रूट आप चेक करो, दोनों के रूट में डिफरेंस क्या है। टैप रूट जो लेफ्ट साइड में आप देखो तो वहाँ एक मेन प्राइमरी रूट है, उसके नीचे थोड़ा सा ब्रांच है सेकेंडरी, और उसमें रूट हेयर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। फाइब्रस रूट में आप देखो तो वहाँ पर कोई मेन ऐसा प्राइमरी रूट आपको दिखाई नहीं दे रहा, सब एक ही जगह से निकले धागे जैसा और इधर उधर इधर उधर सब फैल गए। ओके। और स्टेम के एकदम टच होके ऊपर से ऐसा लगता है जमीन के ऊपर से आ रहे हैं थोड़ा, और जमीन के नीचे उसको पकड़ के रखा है। तो दे आर फाइब्रस रूट, यानी वो फाइबर जैसा स्ट्रक्चर है, धागे जैसा स्ट्रक्चर है उसमें, तो उनका नाम है फाइब्रस रूट। तो नाम से ही मालूम पड़ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके। अब ये ऑनियन, ये आपको पता ही है, सब जगह सब लोग के घर में होता है, सब खाते हैं इसको, एज ए वेजिटेबल खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं। तो इसके हेयर रैक स्ट्रक्चर को आपने नोट किया होगा, जैसे हमारे घर में आता है तो सभी काट के निकाल के आता है थोड़ा सा, फिर भी थोड़ा बहुत तो उसमें ये रहता ही। उसके टिप में ये होता है, ये जो ऑनियन है वो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो डाउनवर्ड्स यानी नीचे जमीन के नीचे।
तो उसमें कोई एक मेन प्राइमरी रूट नहीं है, सेकेंडरी रूट नहीं है, सब फाइबर लाइक, सब अलग 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 ही अलग रूट है, सिंगल सिंगल धागे जैसा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। वैसे देखो ये प्लांट में भी वही हाल है, सेम, लेकिन वो जमीन के ऊपर भी है, दिख रहा है, और वो अंडर द सॉइल भी है, बिलो द सॉइल। तो इसमें कोई एक मेन रूट नहीं दिख रहा है, बहुत सारे इसके ब्रांचेस ही नजर आ रहे हैं, सब अलग अलग है। तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका नाम ही है फाइब्रस रूट। लेकिन सभी प्लांट का ऐसा नहीं होता है, आपको अभी समझ में आया? आपने अब याद करो, ऐसा कौन सा प्लांट देखा आपने? आपने बाम्बू देखा होगा, शुगर केन देखा होगा, ये मेज यानी आपने मक्का बोलते हैं ना, भुट्टा, पॉपकॉर्न आप लोग खाते हो, तो उसका जो प्लांट है, उसका जो रूट है वो इस तरह से होता है। शुगर केन होता है, इसका रूट इस तरह से होता है। कि बाम्बू जो होता है उसका रूट इस तरह से होता है। ओके, ये कौन सा रूट है ग्रुप? ये फाइब्रस रूट। जो ग्रास होते हैं मोस्टली, उसमें भी यही टाइप के रूट मिलते हैं, फाइब्रस रूट। थ्रेड लाइक और फाइबर लाइक रूट्स दैट इमर्ज और अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम। तो ये जमीन हमें स्टेम में से निकलता हुआ दिखता है, अलग से कोई प्राइमरी और सेकेंडरी रूट इसमें नहीं दिखाई देता। अब इसमें एक वर्ड है, फाइब्रस रूट आर फाउंड इन अ मोनोकोटिलिडनस प्लांट। मोनोकोटिलिडनस प्लांट मतलब क्या? मोनो, मोनो का मतलब होता है बच्चों सिंगल, वन। आपने कभी सुना होगा साउंड के बारे में, आवाज, तो मोनो साउंड एंड स्टीरियो साउंड ऐसे दो वर्ड होते हैं। मोनो साउंड का मतलब होता है कि दोनों कान में एक जैसा ही साउंड आने को हम बोलते हैं मोनो साउंड। और स्टीरियो साउंड का मतलब होता है दोनों अपना ईयर में अलग अलग टाइप के फ्रीक्वेंसी का साउंड आता है, और फिर वो कंबाइन होके हम सुनते हैं उसको, वो स्टीरियो साउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सामने मुझे देख रहे हो, आपके राइट में एक बच्चा बैठा है, आपके लेफ्ट में एक बच्चा बैठा है, आपके आगे कुछ है, आपके पीछे कुछ लोग बैठे हैं, और जब वो बात करते हैं तो आप आंख बंद करोगे तो भी आपको पता चलेगा कि कौन सा बच्चा कहाँ से बोल रहा है। बराबर है, किस डायरेक्शन है उसका, ये डायरेक्शन से आ रहा है राइट से, किसी का लेफ्ट से आ रहा है, तो जहां पर डायरेक्शन क्लियर होता है तो वो स्टीरियो साउंड होता है, और जहां पर कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा वहां पर वो मोनो साउंड होता है। हम क्लियरली बता नहीं सकते कि साउंड एक्चुअली कहाँ से आ रहा है। एक ही स्पीकर में सभी साउंड आता है तो मोनो साउंड होता है, लेकिन जब दो स्पीकर में अलग अलग साउंड आते हैं तो स्टीरियो साउंड होंगे, क्योंकि दोनों को कंबाइन करेंगे तभी हमें पूरा साउंड सुनने। एक साउंड सुनेंगे, एक स्पीकर से सुनेंगे तो हमें म्यूजिक का जो है, कुछ म्यूजिक के हमें जो है साउंड सुनाई देंगे, कुछ नहीं देंगे। ठीक है, वो बात की बात है, हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर मोनो का क्या मतलब हो गया? सिंगल मतलब ऐसा सीड, किसी प्लांट का ऐसा सीड जो एक यूनिक शेप में होता है, सिंगल पार्ट में होता है, उसको हम डिवाइड करेंगे तो वो क्या सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड नहीं होता, वो मोनोकोटिल। अच्छा, आपने चना शेंगदाना खाया हुआ है? खाया है ना? चने को हम जब तोड़ते हैं तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है ना, सिमेट्रिकल होता है। अभी शेंगदाना हम बोलते हैं, उसको खाते हैं, तोड़ते हैं तो उसको दो पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है इजीली, क्योंकि वो ऐसा ज्वाइंट होता है। इमली आपने देखा है? बहुत मजा आ गया, मुंह में पानी आ गया इमली का नाम सुनते। इमली के सीड को आप तोड़ेंगे तो उसके अंदर भी दो इक्वल पार्ट मिलेंगे। मैंगो, मैंगो सीड देखा है आपने बच्चा? मैंगो सीड, मैंगो का सीजन था अभी, अभी भी चल रहा है। मैंगो का सीड को आप जब तोड़ोगे तो उसके भी दो इक्वल पार्ट मिलेंगे। ओके, जैक फ्रूट, फनस,
बोलते हैं, जो कटहल बोलते हैं, उसके सीड को आप तोड़ो तो उसमें भी आपको 2 इक्वल पार्ट बराबर हो गया। तो ऐसा लगता है ज्वाइन किया था, इजीली वो ब्रेक हो जाता है। लेकिन आपने जब मैं बोला मेज़, मक्का, जिसे हम पॉपकॉर्न, उसका सीड को हम देखते हैं तो वो यूनिक होता है, कंबाइन है। तोड़ेंगे तो टेढ़ा-मेढ़ा टूट जाएगा, अनइवन वो ब्रेक हो जाएगा। अभी व्हीट, ओके, फिर राइस, चावल का बीज देखो, वो एक ही होता है, यूनिक पीस होता है, कंबाइन होता है पूरा टोटली। तो जो एक ही होता है जिसको हम टुकड़ा करेंगे तो अनइवन ब्रेक हो जाएगा, दैट इज मोनोकॉट। शॉर्ट में उसको मोनोकॉट कहते हैं। तो एक मोनोकॉट हो गया, और जो 2 टुकड़े में ब्रेक होता है इजीली, सिमेट्रिकल, नॉर्मली सिमेट्रिकल शेप होता है, वो डाइकॉट कहते हैं। तो टैप रूट और फाइब्रस रूट, ये 2 बात क्यों बताया, फिर डाइकॉट और मोनोकॉट का नाम क्यों आया। तो डाइकॉट का मतलब जिसमें एक सीड का 2 इजीली सिमेट्रिकल डिवीजन होता है, उसका प्लांट का जो रूट होगा वो नॉर्मली टैप रूट होता है। क्लियर हो गया। तब किसका रूट टैप होगा, किसका रूट फाइब्रस होगा, क्लियर होगा आपको अभी। तो डाइकॉट सीड में जो रूट है वो टैप रूट है, और मोनोकॉट सीड में जो रूट होगा, उस प्लांट का रूट वो फाइब्रस रूट होगा। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, क्लासिफिकेशन। मैंने बताया सभी रूट, सभी प्लांट का सब पार्ट एक जैसा नहीं दिखाई देगा क्लियरली। अभी आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये सब टैप रूट, डाइकॉट सीड से ये निकला हुआ टैप रूट, और मोनोकॉट सीड से निकलता है फाइब्रस रूट, रूट ऑफ डाइको। ध्यान से इसका जो प्रोनाउंसिएशन है बच्चों ध्यान रखो, बहुत लंबा लेंदी वर्ड है ये ना। तो डाइकोटिलीडोनस, ओके, इस तरह से ये वर्ड है। शॉर्ट में इसको मोनोकॉट और पहले को डाइकॉट हम पढ़ते हैं। देखो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है सीट का, एक बेसिक, ये बीन है और एक मेज है, अलग अलग दिख रहा है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है यहाँ पर। पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, मस्टर्ड है ना, बहुत सारे हैं, राइस है, फ्लैक्स है, व्हीट, कॉर्न, कॉर्न का एग्जाम्पल लिया हमने, ओट्स, पीस, और बहुत सारे हैं। आप इसको खाली सोचो ध्यान से, ये सीड आपने देखा है, और फिर सोचो उसको हम जब टुकड़ा करते हैं तो क्या वो इजीली डिवाइड हो जाते हैं 2 सिमेट्रिकल पार्ट में, तो वो होगा डाइकॉट, और उससे उसका जो प्लांट होगा, उसका जो रूट होगा, वो होगा टैप रूट। ओके, तो हमने रूट के जो 2 बेसिक डिवीजन देख लिए। अभी मेन फंक्शन क्या है, रूट का काम क्या है। आपको किसी प्लांट को देखेंगे तो आपको रूट तो दिखता ही नहीं है, तो हमें यही समझ में नहीं आता है कि रूट है ही नहीं, उसका काम क्या है। सिंपली है कि रूट अगर जमीन में नहीं होगा तो क्या होगा, प्लांट क्या होगा, गिर जाएगा। ओके, तो बेसिक काम तो वही है उसका। चलो चेक करते हैं हम, एक एक्सपेरिमेंट से हम जरा चेक करते हैं। ये एक छोटा सा प्लांट हमने लिया, उसको हमने एक जार में या बॉटल, जिसमें ये ट्रांसपेरेंट बॉटल है ग्लास का, उसमें पानी डालकर हमने इसको उसमें डाल दिया। ओके, और हमने वाटर लेवल चेक किया, तो पहला ये वाटर लेवल है, इतना पानी उसमें भर दिया है। ओके, फिर हम कुछ दिन बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं, आफ्टर 2 और 3 डेज, और तो हमें उसका वाटर लेवल देखो क्या हुआ।
ये वाटर लेवल आफ्टर अ डे और 2 डे जो भी है, ये पानी का लेवल क्या हो गया, डिक्रीज, कम हो गया। पानी गया कहाँ फिर ये? तो दो बात हो सकती है। नॉर्मली अगर ग्लास या जार में हम कोई वाटर ऐसा भर के रख देते हैं तो भी कुछ दिन के बाद धीरे धीरे वो क्या होता है, इवेपोरेशन, पानी कम होता है। लेकिन ये जो हमने देखा ये बहुत फास्ट हो जाता है, वो बहुत स्लो होता है अगर कुछ भी नहीं है उसमें। तो ये इतना फास्ट कैसे हो गया? तो ये प्लांट्स की वजह से हुआ होगा, क्लियर हो गया, क्योंकि इसके अंदर प्लांट है, उसी ने पानी को लिया होगा पक्का। तो सबूत मिल गया हमें कि पानी कहाँ गया। तो पानी को, ये वाटर जो है वो कहाँ गायब हो गया, तो इसको प्लांट ने एब्जॉर्ब किया। और एब्जॉर्ब करने के लिए उसका एक पार्ट है जो रूट, वो पानी के अंदर है। तो रूट का ही ये काम है। तो मेन फंक्शन क्या हो गया? एक तो सपोर्ट तो है, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड अदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट। तो प्लांट के लिए पानी चाहिए, खाना चाहिए, कुछ भी जो चाहिए ग्रो करने के लिए, वो काम तो रूट का ही है। ओके। अभी हमने छोटे छोटे प्लांट देखे, छोटा छोटा रूट देखा है ना, नाजुक नाजुक सा, लेकिन इसको देखो ध्यान से, कितना बड़ा, लार्ज, एकदम विशाल, बड़ा सा, हैवी के। और उसका रूट भी जमीन पर दिखाई दे रहा है हमें, और वो जमीन के नीचे होगा। कितना ये हैवी वेट, इसका वेट कितना होगा आपको पता होगा, कितना बड़ा बनियान ट्री है ये। ओके। और वो भी जमीन पर आराम से खड़ा हुआ है। तो किसका पावर है ये उसके रूट का पावर है। ओके। और ये रूट देखो कितना दूर तक है, बहुत दूर तक गया हुआ है, घूमने गया है, ढूंढने गया है किसको, वाटर एंड सम मिनरल्स। नहीं मिल रहा है नजदीक तो दूर तक जाता है, जमीन के नीचे जाता है, जहां जगह मिलेगा वहां वो घूमता है। होल्डिंग द सॉइल टुगेदर गिविंग सपोर्ट टू द प्लांट। इसका मतलब है मिट्टी को, सॉइल को वो क्या करता है, पकड़ के रखता है, एंड गिविंग सपोर्ट टू द प्लांट। जिससे क्या होगा, प्लांट जो है ये बड़ा ट्री, उसको सपोर्ट मिलता, नहीं तो गिर जाएगा। अगर वो ठीक से होल्ड नहीं करता है, सॉइल को पकड़ के नहीं रखता है, या मिट्टी नाजुक है, कमजोर है, तो क्या होगा, वो ट्री क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना है। तो टू होल्ड ये जो है, और टू सपोर्ट द प्लांट, ये मेन फंक्शन है। और उसके बाद तो फिर भोजन, खाना ढूंढना, पानी लेना, ये सब उसके साथ साथ चलता है। तो रूट के बाद, रूट का काम तो हो गया, जो बेसिक काम था आपको मालूम पड़ गया, फंक्शन ऑफ, बेसिक फंक्शन ऑफ रूट, सपोर्ट, ये काम है। और मिट्टी में से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो है वो लेना, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये दो फंक्शन है। बाकी अलग बेनिफिट क्या है हमारे लिए, तो वो मिट्टी जो सॉइल को पकड़ के रखता है, तो जो फ्लड वगैरह आएगा, पानी का फोर्स आएगा, उससे क्या होता है, वो सॉइल को पकड़ के रखता है, तो मिट्टी यहाँ से वहाँ फ्लो नहीं करती। दूसरा जो मेन पार्ट है वो स्टेम है। तो आज तो हमारा टाइम रूट में ही खत्म हो गया, अब स्टेम तो बाकी है, बहुत सारे पार्ट है। देखो स्टेम हमने देखा था, टोमेटो का स्टेम बहुत पतला, तुलसी का स्टेम बहुत पतला, ब्रिंजॉल का स्टेम बहुत ही छोटा, शुगर कैन का थोड़ा सा मोटा। ओके। लेकिन अभी ये देखो कितना विड्थ, कितना इसका, कितने बच्चे लोग पकड़े हैं स्टेम को, तो भी कवर नहीं हो रहा है, यानी इसका डायमीटर कितना ज्यादा है। तो छोटा सा प्लांट और बड़ा ट्री, सब में स्टेम, इस तरह से ये बहुत मजबूत पार्ट होता है, जिस पर फोकस हम आज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टाइम तो यहाँ पर पूरा हो रहा है।